शूर्पणखा की पूरी कहानी रावण की बहन की एक दुखद गाथा। रामायण के युद्ध, सीता हरण और रावण वध की जड़ में अगर किसी एक चरित्र की भूमिका सबसे निर्णायक रही है तो वह है शूर्पणखा। आमतौर पर एक राक्षसी के रूप में जानी जाने वाली शूर्पणखा का जीवन केवल एक कामुक महिला की छवि में सीमित नहीं था। उसका जीवन प्रेम, त्याग, अपमान, क्रोध और बदले की आग से भरा हुआ था। जन्म और परिवार। शूर्पणखा का जन्म लंका में हुआ था। उसके पिता महर्षि विश्रवा एक तेजस्वी ब्राह्मण थे और माता कैकेसी राक्षस वंश से थीं। शूर्पणखा के 3 भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। चारों ही अत्यंत शक्तिशाली थे, परंतु उनके स्वभाव भिन्न थे। रावण अत्यंत बलशाली और महत्वाकांक्षी था। कुंभकर्ण आलसी लेकिन पराक्रमी था। विभीषण धर्मपरायण था और शूर्पणखा तीव्र स्वभाव वाली, भावुक और तेज बुद्धि की थी। उसका असली नाम मीनाक्षी था, परंतु बचपन से ही उसके लंबे और तीखे नाखूनों के कारण उसे शूर्पणखा कहा जाने लगा। शूर्प यानी सूप जैसे चौड़े और नखा यानी नाखून। प्रेम और विवाह। शूर्पणखा बचपन से ही स्वाभिमानी थी। उसे विदर्भ राज्य के राजकुमार दुष्ट बुद्धि से प्रेम हो गया। वह राजकुमार राक्षस कुल का नहीं था, परंतु बल, बुद्धि और साहस में श्रेष्ठ था। शूर्पणखा ने समाज और कुल की मर्यादा को तोड़कर प्रेम विवाह किया, लेकिन यह विवाह रावण को स्वीकार नहीं हुआ। उसने इसे अपनी प्रतिष्ठा का अपमान माना। उसने बहन को चेतावनी दी कि वह इस विवाह को समाप्त करे, परंतु जब शूर्पणखा नहीं मानी तो रावण ने अपने ही बहनोई की हत्या करवा दी। शूर्पणखा विधवा हो गई। उसका मन टूटा, उसका विश्वास टूटा। उसका भाई, जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करती थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अब वह अकेली, अपमानित और आक्रोशित रहने लगी। वह दक्षिण के जंगलों में भटकने लगी, कभी तपस्या करती, कभी अकेले में आंसू बहाती। उसका मन अब पुरुषों से घृणा करने लगा था, परंतु कहीं ना कहीं वह किसी ऐसे पुरुष की तलाश में थी जो उसे सम्मान और प्रेम दे सके। पंचवटी में श्रीराम से भेंट। इसी दौरान वह पंचवटी के जंगलों में पहुंची, जहां श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वनवास काट रहे थे। जैसे ही शूर्पणखा ने राम को देखा, वह उनकी दिव्यता, तेज और सौंदर्य पर मोहित हो गई। राम में उसे वही शक्ति और गरिमा दिखी जिसे वह अपने जीवन साथी में चाहती थी। वह एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर राम के पास गई और बोली, हे राम, तुम जैसे वीर पुरुष के लिए मैं उपयुक्त स्त्री हूँ। सुंदरता, शक्ति और प्रेम तुम्हारे साथ न्याय करेगी। मुझे अपनी पत्नी बना लो। राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं पहले से विवाहित हूँ। यह मेरी पत्नी सीता है। मैं किसी और को जीवन साथी नहीं बना सकता, पर तुम मेरे भाई लक्ष्मण से मिलो। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और वही प्रस्ताव दोहराया। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, मैं तो राम का दास हूँ, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं। मेरी पत्नी तो मेरे स्वामी की भी सेवा करती है, तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती। अपमान और आक्रमण। अब शूर्पणखा क्रोधित हो उठी। उसने सोचा, सीता को रास्ते से हटा दूं तो शायद राम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लें। उसने सीता पर हमला करने की कोशिश की। तभी लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उसकी नाक और कान काट डाले। शूर्पणखा चीखती हुई जमीन पर गिरी। खून से लथपथ वह जंगलों से भागती हुई अपने भाई रावण के पास लंका पहुंची। रावण को उकसाना। रावण ने जब अपनी बहन की यह दशा देखी तो क्रोधित हुआ। शूर्पणखा ने उसकी भावनाओं को और भड़काते हुए कहा, एक साधारण मानव और उसकी पत्नी ने तुम्हारी बहन का अपमान किया है। सीता की सुंदरता इतनी विलक्षण है कि वह स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात देती है। यदि तुम लंका की रानी के योग्य कोई हो तो सीता को लाओ। रावण का अहंकार जागा। उसे लगा, अगर वह सीता को लंका ले आए तो राम की शक्ति को चुनौती दी जा सकती है, और इस तरह शूर्पणखा के अपमान से उत्पन्न क्रोध से सीता हरण की नींव रखी गई। रामायण युद्ध की चिंगारी। शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने मारीच की सहायता से सीता का हरण किया। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। रामायण का युद्ध, हनुमान का लंका दहन, राम रावण युद्ध और अंततः रावण वध। यानी जिस घटना से रामायण का सबसे बड़ा मोड़ आया वह शूर्पणखा के नाक काटे जाने से शुरू हुई। शूर्पणखा का अंत। एक रहस्य। रामायण में शूर्पणखा के अंत के बारे में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि रावण की मृत्यु के बाद वह जंगलों में चली गई और तपस्या करती रही।
कुछ कहानियाँ बताती हैं कि वह दुर्गा की उपासिका बन गई और संसार से विरक्त होकर जीवन यापन करने लगी। शूर्पणखा, खलनायिका या पीड़िता। आज तक शूर्पणखा को एक कामुक राक्षसी, दुष्ट बहन और सीता की दुश्मन के रूप में जाना जाता है। परंतु जब हम उसके जीवन की गहराई में जाते हैं तो एक अलग ही चित्र सामने आता है। वह एक प्रेमिका थी जिसने बिना स्वार्थ विवाह किया। वह एक बहन थी जिसने भाई से प्रेम किया पर उसी से धोखा खाया। वह एक स्त्री थी जो सम्मान और प्रेम की भूखी थी। और अंततः वह एक पीड़ित आत्मा थी जिसने समाज के व्यवहार के कारण एक विनाशकारी घटना को जन्म दिया। शूर्पणखा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर खलनायिका के पीछे एक अनकही पीड़ा होती है। यदि रावण अपनी बहन के प्रेम का सम्मान करता, यदि राम लक्ष्मण उसके भावनाओं की उपेक्षा करने की बजाय समझदारी दिखाते, तो शायद रामायण की दिशा कुछ और होती। शूर्पणखा को केवल उसकी नाक काटे जाने तक सीमित कर देना, उसके जीवन के दुख, प्रेम और संघर्ष को नज़रअंदाज करना है। यदि आप चाहें तो इस कहानी को मैं वीडियो स्क्रिप्ट, थिएटर प्ले, ऑडियो नरेशन या एनिमेटेड सीरीज